जय बालाजी महाराज। आज जो है मीटिंग का कंसर्न सबसे बड़ी बात यह है, रजिस्ट्री पर रहेगा। जो लोग अभी बुकिंग कराने वाले हैं उनको बुकिंग के लिए ये पिछली मीटिंग में किया गया था कि कई लोगों की रजिस्ट्रियां लेट हो रही हैं। जैसे मान लीजिए 1 महीने का टाइम हो रहा है, 10 तारीख तक को तो सभी को टाइम दिया गया है जितने भी लोग हैं, और जिनकी लेट हो रही हैं तो उनके प्लॉट को दिखाने का काम होगा, जिससे आसानी के साथ तुरंत वाला रजिस्ट्री वाला जो कोई व्यक्ति मिलेगा उसको जो है दिया जा सके, आसानी के साथ उनको ओपन कर दिया जाएगा। बाकी अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति की भी रहेगी जो बुक कराया है पहले से, उसको भी वो रहेगा। लेकिन अगर उस पे प्लॉट पे पैसा अगर लगभग मिनिमम 10 लाख रुपए नहीं जमा है तो वो किसी भी हालत में जो है कैंसिल करके और दूसरे को अलॉट किया जाएगा। क्योंकि पोजीशन ये बन गई है फेज 3 की, फेज 2 की, कि लोगों का लूट मची हुई है कि आप एक प्लॉट दे दीजिए। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह जो है प्लॉट एक ही मिल जाता हमें। तो अभी हमारे पास इस तरह की अगर रिक्वायरमेंट आ रही है, लोगों के बीच में इस तरह का माहौल बन रहा है, तो भगवान बालाजी महाराज की ये अपार कृपा है, उनकी बदौलत ये सब चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, लोग जिनके प्लॉट नहीं बिक रहे हैं मार्केट में और लोग लाइन लगा के खड़े हैं और उसी कंसर्न में, उसी व्यवस्था में लोग लेके बैठे हैं अगल बगल, लेकिन उनके जो है प्लॉट नहीं बिक रहे हैं। लेकिन भगवान बालाजी महाराज की कृपा से श्री यथार्थ में जो आया वो चमक गया। कुल मिला के जिसने प्लॉट खरीदा उसका कई गुना जो है ग्राफ भी बढ़ा और कई गुना वो आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं जब वो प्लॉट लिखवाया उसके बाद उसका 3-4 महीने बाद ग्रोथ हुआ, फिर प्लॉट खरीदना चाहता है। तो इस तरह का माहौल खैर बना, बहुत बड़ी बात है ये, श्री यथार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक मुझे लग रहा है अपकमिंग प्रोजेक्ट लगभग 3 से 4 अभी आने वाले हैं जो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। जो माहौल बन रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी अप्रूवल पे भी जाना चाहती है, पूरी तरीके से अप्रूव्ड साइडों को जो है लाना चाहती है, पूरा उसी पे काम करना चाहती है। तो बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से कैसे फ्लाइंग मोड पे कंपनी चले और सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग उन्नति करें। जो लोग कंपनी में जुड़ रहे हैं वो भी, और जो जुड़ने वाले हैं। कंपनी में बहुत सारे लोग, कई 3 तरीके के लोग होते हैं हर जगह पे। आपको एक ऐसे लोग मिलेंगे जब कंपनी का इनिशियल स्टेज होगी, जिसमें कंपनी सरवाइव कर रही होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत में होगी और बहुत ज्यादा उस तरह की होती है, उस समय वो लोग साथ में होते हैं। जो वो लोग होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कंपनी के नवरत्न की तरह होते हैं और उनका अस्तित्व कंपनी में सबसे सर्वोपर है। और एक वो लोग होते हैं जब कंपनी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेब्लिश्ड हो जाती है, ऊपर आती है, तो वो लोग जो है कंपनी में आते हैं और काम करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो आने वाले होते हैं, कंपनी का जो है ट्रेन दौड़ने लगती है तो दौड़ के पकड़ते हैं उस ट्रेन को, किसी तरीके से हम भी बैठ जाएं। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग ट्रेन को पकड़ने वाले हैं और हमें किसी की भी व्यक्ति की नकारात्मकता पे ध्यान नहीं देना है और ना तो किसी व्यक्ति को कहना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो 3 ही तरीके से जुड़ता है, भाव, अभाव, प्रभाव। ये तीनों चीजें कंपनी में अब मौजूद हैं। भाव भी है, अभाव, जो लोगों के पास अभाव है और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी एक कमी पूरा कर सकती है रोजगार के लिए। और प्रभाव तो बनी रहा है कंपनी में। श्री यथार्थ का जो नाम है, श्री माने माता लक्ष्मी, यथार्थ माने यूनिवर्सल ट्रुथ, उस भूमिका पर श्री यथार्थ काम कर रहा है। पहले क्या था वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण अब क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, जब कंपनी शुरू में काम करती है, रिलायंस धीरूभाई अंबानी की कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी जियो जब शुरुआत किया तो उसने सबसे पहले शेयरिंग का बिजनेस किया। शेयरिंग का मतलब है कि उसने जो है टावर का लाइन में सबसे पहले उसने एयरटेल से कांटेक्ट किया कि हमारा टावर अपने सिस्टम में लगा लीजिए। आप टावर लाइन से हैं तो आपको आइडिया होगा। और बीएसएनएल से कांटेक्ट किया कि हमारा टावर लगा लीजिए, है ना। और अलग अलग जो कंपनियां उस समय चल रही थी सबसे कांटेक्ट किया और अपनी व्यवस्था को लॉन्च कर दिया। सेम उसी पैटर्न पर श्री यथार्थ ने काम किया। अपनी व्यवस्था नहीं थी, टावर नहीं थे और 100% कंपनी ने अपने आप को आज के 8 साल पहले, 9 साल पहले या 10 साल पहले अपने आप को लॉन्च कर दिया। 1 अक्टूबर 2016 को कंपनी की एनिवर्सरी है, उसी आधार पर जो है कंपनी जो है स्टार्ट की गई। और जहां तक मुझे लग रहा है 100% लॉन्च कर दिया अपने आप को और एस्टेब्लिश किया कि इस व्यवस्था से काम करने के लिए कि 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं और इस गलती को
दोबारा करते हैं वो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो एक गलती को करते हैं, दोबारा उस गलती को नहीं करते हैं, तो वो गुड क्वालिटी के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल गलती करते ही नहीं है, दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के लोग होते हैं। तो कंपनी ने बेस्ट क्वालिटी की भूमिका को अपने आप को निखारने के लिए 2016 में जो है अपने प्रोजेक्ट को नहीं लाई, केवल लोगों को कैसे काम करने का ढंग है अप्रेंटिस की भूमिका में आई कि 100% कैसे लोग जो है फेल होते हैं, कैसे लोग जो है मार्केट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या कारण है, उन सभी चीजों को सीखा। तो अगर आप 10 साल लगातार किसी भूमिका में काम करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आज पिछला अगर बैक में जाएंगे, चाहे टेस्ला कंपनी को ले लीजिए, 10 साल काम किया और 100% माइनस व्यवस्था में जो है काम किया, किसी भी हालत में एक भी पैसा कमाया नहीं, और आखिरी में 10 साल के बाद जब रॉकेट हुई तो उसको कोई पकड़ नहीं पाया। आज दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, आज एलन मस्क उस भूमिका पर बैठा हुआ है। इसी तरीके से अमेज़न का हुआ, 9 साल कुछ भी नहीं कमाया, हालत यह हुई कि कैसे कंपनी को चलाया जाए, लेकिन वो अपनी व्यवस्था पर बना रहा। अगर वो टेस्ला और अमेज़न अगर ये सोचता कि इस काम को करना बेकार है, इस काम को नहीं करना है, हमें लॉस हो रहा है, हमें नहीं करना है, लेकिन वो अपने आप को ग्रिप बनाता रहा, किसी हालत में अपने प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा। पहली बाल छुट्टी, दूसरी छुट्टी, तीसरी छुट्टी, चौथी छुट्टी, पांचवी छुट्टी और छठी पे उसने जो है सिक्सर मार दिया और सारी बालों का जो है एवरेज आ गया, और आज दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी हो गई है। तो एक दिन हमारी भी कंपनी उसी भूमिका पर काम कर रही। लाइफ में यही विजन देखा है कि कंपनी श्री यथार्थ ग्रुप रियल एस्टेट की टॉप मोस्ट कंपनी इंडिया की हो, आने वाले समय में उस विजन से काम कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ श्री यथार्थ आगे बढ़ रहा है, और मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो लोग कंपनी में जुड़ रहे हैं और जो कंपनी में हैं, केवल आपको उस मेढक की तरह काम करना है। निश्चित तौर पे किसी की बात को नहीं सुनना है, कुछ भी आपको कहता रहे बाहर का व्यक्ति, आपको केवल कंपनी के विजन और कंपनी के मिशन और सिस्टम को केवल अडॉप्ट करके काम करना है। निश्चित तौर पे आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे, जिससे कल की रजिस्ट्रियों की प्लानिंग हो सके और आगे काम हो सके। जय श्री यथार्थ, जय बालाजी महाराज। थैंक यू।